गुजरात की एक ऐसी क्रिश्चियन लड़की जिसने नर्क में पास्टर्स और बहुत सारे क्रिश्चियंस और छोटे छोटे बच्चे को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहन सोचने लगती है कि क्यों इतने बड़े पास्टर होने के बावजूद भी और इतने पुराने विश्वासी होने के बावजूद भी मरने के बाद में ये सभी के सभी नर्क में तड़प रहे हैं। वहाँ पर तो बहुत छोटे बच्चे थे, वो बहुत रो रहे थे, वहाँ पर आग में तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। और ऐसे बहुत सारे जवान हैं जो गंदी पिक्चर देखते हैं, गंदा सोचते हैं दूसरों को देखकर, गंदी गंदी फीलिंग्स, ऐसे सब यानी सब वहाँ पर वो जवान वहाँ पर तड़प रहे थे। ये गवाही है गुजरात के रहने वाली बहन एंजल की, जो बाइबल कॉलेज के लिए बालाघाट गई हुई थी। एक दिन जब वो बहन अपने बाकी साथियों के साथ में होल नाइट प्रेयर में बैठी हुई थी, तभी उसी समय जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु मैं भी आपकी बड़ी दासी बनना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे भी अपने नए वरदानों से भर दीजिए। और इस प्रकार से वो बहन आत्मा में भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी और अपने हाथों को उठाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब उस बहन के हाथों में दर्द हुआ तब उसने प्रभु से कहा, प्रभु यदि मैं अपने हाथों को 2 मिनट तक भी नहीं उठा पा रही हूँ तो मैं कैसे आपकी सेवा कर सकूंगी। और जैसे ही वो बहन इन बातों को बोलती है, वो देखती है कि 4 पंखों वाला स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उसके सामने में आकर खड़ा हो गया है। तब वह स्वर्गदूत उस बहन के हाथों को पकड़कर उसे ऊपर उठाए रखा, जिससे उस बहन के हाथों का दर्द भी चला गया और वो बहन अच्छा महसूस भी कर पा रही थी। तब उस बहन ने अपने सामने में प्रभु यीशु मसीह को देखती है, जो बाहों फैलाए हुए उसी की ओर आ रहा था। जब वो बहन प्रभु के पैरों की तरफ देखती है तब प्रभु के पैरों से खून बह रहे थे, और जब उसने प्रभु के हाथ की ओर देखती है तब उसके हाथों से भी खून बह रहा था। जब उस बहन ने प्रभु के चेहरों की तरफ देखती है, जो बेहद ही प्रेम और महिमा से भरा हुआ था, वो बहन प्रभु के चेहरे को देखते ही देखते स्वर्ग में उठा ली गई और वो बहन अपने आप को स्वर्ग में पाती है परमेश्वर के सिंहासन के सामने में। जब वो बहन सिंहासन की ओर देखती है जिस पर परमेश्वर बैठा हुआ था, उसे वो बहन देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उस सिंहासन से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था जिसके वजह से वह स्थान पूरी तरह से प्रकाश से भर गया था। वो स्थान पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा के वजह से प्रकाश से भरा हुआ था। तब परमेश्वर ने उस बहन से बातें किया और उसे बोला, बेटी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने उस बहन को नर्क की ओर लेकर गया, जहाँ पर चारों तरफ आग ही आग था। वो जगह बहुत ही भयानक था। उस जगह के चारों तरफ लोग के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तब वो बहन देखती है उस नर्क के भयानक आग में बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं। उसने उन लोगों के साथ कुछ पास्टर्स को और कुछ प्रोफेट को भी देखती है जो उस नर्क में तड़प रहे थे। वो सोचने लगती है कि आखिर क्यों पास्टर्स और प्रोफेट इस नर्क में तड़प रहे हैं। हर तरफ आग ही आग थे और चारों तरफ बस लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लोग उस नर्क में भयानक रूप से तड़प रहे थे, और जब इस भयानक दृश्य को वो बहन देखती है तब वो बहन डर से कांपने लगती है और प्रभु से विनती करने लगती है ताकि वो इसे उस भयानक स्थान से बाहर निकाले। तब उस बहन ने प्रभु से कहा, प्रभु आखिर क्यों इतने बड़े बड़े पास्टर्स और प्रोफेट्स इस नर्क में तड़प रहे हैं। तब प्रभु ने उससे कहा, सारे के सारे पास्टर्स और प्रोफेट्स अपनी छोटी सी भूल के कारण ये सभी यहाँ नर्क में हैं और अभी तड़प रहे हैं। प्रभु ने उस बहन को बताया, ये सारे लोग चमत्कार भी करते थे और मुर्दों को भी जिलाते थे और लंगड़ों को भी चलाते थे, लेकिन ये सभी के सभी एक छोटे सी गलती की वजह से इस नर्क में तड़प रहे थे। इन्होंने अपने सेवा के दौरान व्यभिचार किया और अपने कामों को सही से नहीं किया, इसलिए सारे के सारे लोग जब मरे तब ये सभी लोग नर्क लाए गए और अब इनको नर्क में तड़पाया जा रहा है। वो बहन इस भयानक दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और प्रभु से बोलने लगती है कि मुझे ये सब नहीं देखना है, प्रभु आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तब प्रभु ने उस बहन से कहा कि बेटी मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने उसे वहाँ से एक अलग स्थान पर लेकर गया। यह स्थान नर्क का दूसरा भाग था, जहाँ पर बेहद ही अंधकार और भय से भरा हुआ था। इस स्थान में बहुत सारे लोग थे जिनको तड़पाया जा रहा था। इस स्थान पर उस बहन ने बहुत सारे बच्चों को देखती है और जवानों को देखती है जिन्हें भयंकर रूप से पीड़ा दिया जा रहा था। जब वो बहन उस छोटे बच्चों को आग में तड़पते हुए देखती है तब वो बहन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है कि आखिर क्यों इन बच्चों को नर्क में डाला गया है। तब प्रभु ने उस बहन को बताया और उससे कहा, बेटी ये बच्चे अपने माता पिता के आज्ञा को नहीं मानते थे और गाली देते थे और गंदी गंदी वीडियोस को देखते थे, इसलिए सारे जवान और ये बच्चे
इस नरक में तड़प रहे हैं। नरक में पीड़ा इतना भयानक था कि उसे देख वो बहन डर से कांप रही थी। जब उस बहन ने प्रभु से पूछती है कि आखिर क्यों इतने सारे जवान को नरक में पीड़ा दिया जा रहा है, तब प्रभु ने उससे कहा, बेटी ये सारे जवान अपने जवानी के समय में गंदे गंदे वीडियोस को देखते थे और मूवीज को देखते थे, शराब पीते थे और गंदे गानों को सुनते थे और गंदे गानों पर नाचते थे और अपने मन में गंदी गंदी बातों को सोचते थे। इसलिए सारे के सारे जवान मृत्यु के बाद इस नरक में इनको पीड़ा दिया जा रहा है। वो बहन बताती है कि नरक में एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं था, हर तरफ बस पीड़ा ही पीड़ा था। लोग चाह कर भी उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस बहन ने जब नरक में इतने सारे लोगों के साथ साथ जब उसने पास्टर को देखा जो नरक में तड़प रहे थे, तब उसने प्रभु से कहती है, प्रभु आप इन्हें क्षमा कर दें और इन्हें बचा लें। तब प्रभु ने उस बहन से कहती है कि बेटी जब तक ये सभी जीवित थे तब तक मैं इन्हें क्षमा कर सकता था, लेकिन अब इस नरक में कोई भी क्षमा नहीं है। बाइबल कहती है ऑफर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए आज परमेश्वर ने आपको और हम सभी को यह ऑफर दिया है ताकि हम भी अपने गुनाहों से मन फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो एकमात्र स्वर्ग जाने का मार्ग है उस पर विश्वास कर अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएं। आगे वो बहन बताती है कि जिस स्थान पर वह थी वहाँ का आग और वह भयानक झील पृथ्वी पर के ज्वालामुखी से भी कई गुना भयानक था जो निरंतर जल रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग नरक में थे वे सभी भयानक रूप से उस आग में जलाए जा रहे थे। वे सभी निरंतर पीड़ा में चिल्लाते थे और दांतों को पीसते थे। जो लोग पृथ्वी पर शराब पीते थे उनके मरने के बाद उन्हें नरक में आग के लावा को उनके मुंह में डाला जाता था और उन्हें भयंकर रूप से तड़पाया जाता था। जो लोग गंदी गंदी गानों में नाचते थे उन्हें नरक में भाले से मारा जाता था और उन्हें नरक में नाचने में मजबूर किया जाता था। गंदी गंदी तस्वीरें और वीडियोस देखने वाले को भयंकर रूप से आग में तड़पाया जा रहा था। वो बहन बताती है कि नरक इतना विशाल था कि उनका न तो शुरुआत है और न ही अंत है। हर तरफ भयानक अग्नि और उनमें जलते हुए लोग थे। हर एक लोगों को उनके कामों के अनुसार से उन्हें नरक में तड़पाया जा रहा था। नरक एक वास्तविक स्थान है जहाँ पर शैतान और उसके दूतों के साथ साथ वे लोग भी जाएंगे जिनका जीवन गंदगी में और अधर्म में है। नरक में तड़प रहे लोगों के पास एक मिनट भी नहीं है कि उन्हें एक ऑफर मिले ताकि वे पृथ्वी पर जाकर पश्चाताप करे और इस भयंकर आग और नरक के पीड़ा से बच सके। लेकिन आज प्रभु ने हर एक मनुष्य को अपने जीवन को सुधारने का ऑफर दिया है ताकि हम अपने बिगड़े हुए जीवन और पाप से भरे हुए जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के बदले क्रूस पर मारा गया ताकि उसका लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करे और हमारे विश्वास के द्वारा हमें उद्धार को दे ताकि हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में हम प्रवेश कर सकें। चुनाव आपका है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर पाप और अधर्म के द्वारा अनंत मृत्यु यानी कि नरक में प्रवेश करना चाहते हैं।